आप जुड़े हैं क्यूएनएस टीवी की इस पेशकश के साथ जिसका नाम है तलाश जवाब की, और मैं हूं आंचल मिस्कीन। हमारे पास आज एक फ़ोन कॉल आई। उस फ़ोन कॉल में जो बातें हम तक पहुंचाई गई वो काफ़ी चौंका देने वाली है। जिस तरह की वो खबर है उस पर फर्दर टाइम वेस्ट किए बिना जल्द से जल्द कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फर्दर तहकीकात करने के बाद हम इस रिपोर्ट को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिसने हमें कॉल की, उस कॉल करने वाले का यहाँ कहना है कि 2017 में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एक ऑर्डर निकला था। फिर एग्जामिनेशंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक और ऑर्डर अपॉइंटेड इंस्पेक्टर कमल कुमार के नाम का निकाला जाता है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही ऑर्डर है। इस ऑर्डर में साफ साफ मेंशन किया जाता है कि कमल कुमार नाम के कैंडिडेट जिन्हें एज मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर अपॉइंट किया गया, उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के ना होने के कारण उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर कैंसिल किया जाता है। टू बी प्रिसाइज, वेरिफिकेशन से पता चला कि इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स में से एक मेजर रिक्वायरमेंट कमल कुमार फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। इस पोस्ट के अधिकारी के पास हेवी गुड्स व्हीकल को एंडोर्स करता हुआ लाइसेंस होना चाहिए, जबकि कमल कुमार के पास जो लाइसेंस पाया गया वो सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल या मोटरसाइकिल के लिए था। तो इसी डिस्क्रिपेंसी को देखते हुए उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर कैंसिल किया गया। पर आज 2017 के बाद ये बात बाहर आई कि इस ऑर्डर पर कभी अमल ही नहीं किया गया। इस ऑर्डर को इतने सालों तक छुपाए रखा गया, सबकी नज़रों में धूल झोंका गया, और आज यही कमल कुमार रजौरी के ARTO ऑफिस में एज मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। आखिर कैसे? क्या इंटरनली इनके दफ्तर से इन्हें इस धोखाधड़ी में कोई सपोर्ट कर रहा है? क्या इसमें रिश्वत की लेन देन शामिल है? क्यों अपॉइंटमेंट कैंसिलेशन के बाद इनके अपने पोस्ट पे बने रहने पर किसी ने कभी सवाल नहीं उठाए? कैसे ये नज़रअंदाज हुआ ये सारा मसला, या जानबूझकर ये सारा मसला नज़रअंदाज किया गया? बहुत से ऐसे ही सवाल यहाँ उठते हैं। अगर ये एक केस आज इतने सालों बाद सामने आया तो सोचिए एडमिनिस्ट्रेशन के लूप होल्स का फायदा इसी तरह से और कितनों ने उठाया होगा। 2017 से आज 2023 आ गया है। 5 से 6 साल असलियत छुपाकर इस तरह से एक बड़े पोस्ट पर रहकर काम करना और नज़र में भी ना आकर काम करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे कड़े सवाल उठाता है। वहीं बहुत से लोग हैं जो बेरोज़गार हैं और बेरोज़गारी से उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। वहीं अगर ऐसी खबर सामने आए तो बहुत दुख होता है। दुख के साथ साथ ये शर्म की बात भी है। तो अब इस मसले के पीछे की सारी सच्चाई क्या है वो अब इन्वेस्टिगेशन से ही सामने आ सकती है। इसीलिए हम ऑनरेबल LG से और कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात के सामने आने पर जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें प्लीज़ कंसिडर करते हुए कार्यवाही की जाए, सच की जांच की जाए और ये सबके सामने लाया जाए कि आखिर इस मसले के पीछे की सारी बात क्या है, और जो दोषी है उन्हें ना छोड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा देकर ऐसे केसेस के दोबारा सामने आने पर रोक लगा दी जाए। वरना गवर्नेंस की एफिकेसी पर दाग लगते देर नहीं लगेगी और लोगों का विश्वास उठते समय नहीं लगेगा, जो कि हेल्दी एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इसी पेशकश के साथ और इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए क्यूएनएस टीवी के साथ।